हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं एनसीईआरटी कक्षा 7 हिंदी मल्हार के पार्ट 5 नहीं होना बीमार के प्रश्न उत्तर को डिस्कस करने वाली हूँ। पार्ट 5 नहीं होना बीमार, ये एक कहानी है जिसे लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। ये कहानी एक बच्चे के बारे में है जो बीमारी का बहाना बना करके स्कूल से छुट्टी ले लेता है। लेकिन ये बच्चा घर में अकेला भूखा और बोर होने के कारण ये महसूस करता है कि बीमार होना भी कितना बेकार है और इस तरह का बहाना बताना सही नहीं है। इस अनुभव से वो सीखता है कि भविष्य में कभी भी झूठ नहीं बोलेगा और ईमानदार रहेगा। ये कहानी बच्चों को ईमानदारी, मेहनत और जिम्मेदारी सिखाती है। इस वीडियो में मैं केवल पाठ के अंत में दिए हुए प्रश्न अभ्यास को डिस्कस करूंगी। सबसे पहले है पार्ट से। यहाँ पर पहला अभ्यास है मेरी समझ से का पर प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है बच्चे के विद्यालय न जाने का मुख्य कारण क्या था। पहला विकल्प है उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था। दूसरा, उसका साबूदाना की खीर खाने का मन था। तीसरा, उसने गृह कार्य नहीं किया था। और अंतिम, उसे बुखार हो गया था। यहाँ पर दो विकल्प सही हैं। पहला, उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था और तीसरा, उसने गृह कार्य नहीं किया था। दूसरा प्रश्न है कहानी के अंत में बच्चे ने कहा, इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। बच्चे ने यह निर्णय लिया क्योंकि पहला विकल्प, घर में रहने के बजाय विद्यालय जाना अधिक रोचक है। दूसरा, बीमारी का बहाना बनाने से साबूदाने की खीर नहीं मिलती। तीसरा, झूठ बोलने से झूठ के खुलने का डर हमेशा बना रहता है। और अंतिम, इस बहाने के कारण उसे दिन भर अकेले और भूखे रहना पड़ा। यहाँ पर पहला विकल्प भी सही है, लेकिन सटीक विकल्प है अंतिम, इस बहाने के कारण उसे दिन भर अकेला और भूखा रहना पड़ा। तीसरा प्रश्न है लेटे लेटे पीठ दुखने लगी। इस बात से बच्चे के बारे में क्या पता चलता है। पहला विकल्प, उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण ऊब हो गई थी। दूसरा, उसे अपनी बीमारी की कोई चिंता नहीं रह गई थी। तीसरा, वह बिस्तर पर आराम करने का आनंद ले रहा था। और अंतिम, बीमारी के कारण उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। सही विकल्प है पहला, उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण ऊब हो गई थी। चौथा प्रश्न है क्या ठाठ है बीमारी के। बच्चे के मन में ये बात आई क्योंकि बीमार व्यक्ति को बहुत आराम करने को मिलता है, बीमार व्यक्ति को अच्छे खाने का आनंद मिलता है, बीमार व्यक्ति को विद्यालय नहीं जाना पड़ता, बीमार व्यक्ति अस्पताल में शांति से लेटा रहता है। क्योंकि क्या ठाठ है बीमारी के भी, ये बात बच्चे के मन में आई थी, इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प भी सही है। बीमार व्यक्ति को बहुत आराम करने को मिलता है, ऐसा बच्चा सोचता है। दूसरा विकल्प, बीमार व्यक्ति को अच्छा खाने का आनंद मिलता है, ऐसा बच्चा सोचता है। और बच्चे के हिसाब से सोचे तो ये भी विकल्प सही है। और अंतिम विकल्प भी सही है कि बीमार व्यक्ति अस्पताल में शांति से लेटा रहता है। यहाँ पर एक से ज़्यादा विकल्प सही हैं। खा पर प्रश्न है हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। आप कह सकते हैं पहले प्रश्न के लिए कि पहले प्रश्न में मैंने चुना कि बच्चा इसलिए स्कूल नहीं गया क्योंकि उसका मन नहीं था और उसने गृह कार्य भी नहीं किया था, क्योंकि ये बातें पाठ में कही गई हैं, कहानी में कही गई हैं। और कहानी में साफ लिखा है कि वह सोच रहा था कि स्कूल जाता तो ज़रूर सज़ा मिलती। दूसरे प्रश्न में आप कह सकते हैं कि दूसरे प्रश्न में मैंने ये उत्तर इसलिए चुना क्योंकि बच्चा सोच रहा था कि घर में रहने से ज़्यादा मज़ा स्कूल जाने में है और बीमारी का बहाना करने से उसे दिन भर भूखा और अकेला रहना पड़ा। तीसरे प्रश्न में आप कह सकते हैं कि तीसरे प्रश्न के लिए मैंने चुना कि लेटे लेटे पीठ दुखने लगी से यह पता चलता है कि वह ऊब चुका था और अब बीमारी की कोई चिंता नहीं रह गई थी। चौथे प्रश्न के उत्तर में आप कह सकते हैं कि मैंने ये विकल्प इसलिए चुने क्योंकि वह समझ रहा था कि बीमारों को आराम मिलता है, स्वादिष्ट खाना मिलता है और स्कूल भी नहीं जाना पड़ता, यहाँ तक कि अस्पताल में बीमार व्यक्ति शांति से लेटा रहता है। यही कारण था कि उसने मन ही मन कहा, क्या ठाठ है बीमारों के भी। अगला अभ्यास है मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इस पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने परिजनों और शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। यहाँ पर पाठ में से चुनकर कुछ शब्द लिए गए हैं, जैसे साबूदाना, वार्ड, नर्स, रजाई आदि। और यहाँ पर अर्थ लिखे हुए हैं। आपको इन शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलाना है।
चलिए शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलाते हैं। पहला शब्द है साबूदाना। इसे मिलाएंगे 8 नंबर से। साबूदाना को सागूदाना भी कहते हैं। सागू नामक वृक्ष के तने का गूदा सागूदाना या पहले आटे के रूप में होता है और फिर कूटकर दानों के रूप में सुखा लिया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है सागू नामक वृक्ष के तने का गूदा, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है साबूदाना कसावा नाम के एक पेड़ की जड़ से बनाया जाता है जो शकरकंद की तरह होता है। उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है जिसका एक पेस्ट बनाया जाता है। उसके बाद उसकी गोलियाँ आपको 8 पर ही टिक करना है। दूसरा शब्द है वार्ड। इसे मिलाएंगे 1 नंबर से। किसी विशिष्ट कार्य के लिए घेर कर बनाया हुआ स्थान या वार्ड अस्पताल के एक क्षेत्र को भी कहते हैं। 3 पर है नर्स। इसे मिलाएंगे 9 नंबर से। वह व्यक्ति जो रोगियों, घायलों या वृद्धों आदि की देखभाल करे। 4 पर है रजाई। इसे मिलाएंगे 2 नंबर से। एक प्रकार का जाड़े का ओढ़ना जिसका कपड़ा दोहरा होता है और जिसमें रुई भरी होती है। हो सकता है ये आपने अपने घरों में देखा हो ठंडक में। आजकल रजाई की जगह कंबल का प्रयोग किया जाता है। 5 पर है थर्मामीटर। इसे मिलाएंगे 3 नंबर से। थर्मामीटर का मतलब होता है शरीर का तापमान, जैसे बुखार नापने का एक छोटा सा यंत्र। 6 पर है काढ़ा। इसे मिलाएंगे 4 नंबर से। कई तरह की जड़ी बूटियों और औषधियों को उबालकर उसके रस से बना पेय होता है। इसे सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार और पाचन से जुड़ी समस्याओं में लाभदायक माना जाता है। 7 पर शब्द है ड्राई क्लीनर। इसे मिलाएंगे 5 नंबर से। रेशमी, ऊनी, मलमल जैसे नाजुक कपड़ों को पानी, साबुन और डिटर्जेंट के बिना मशीनों से साफ करने वाला व्यक्ति। 8 पर है ताजमहल। इसे मिलाएंगे 6 नंबर से। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित 17वीं सदी में निर्मित एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक जो सफ़ेद संगमरमर से बना है। अंत में शब्द है अरहर। इसे मिलाएंगे 7 नंबर से। एक दाल जिसे हम सब खाते हैं, इसे तुअर भी कहते हैं। चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। का पर पंक्ति है, मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। बच्चा जब अस्पताल जाता है तो वहाँ का रख रखाव, मरीज की देखभाल और उसका खाना देख करके बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। वो सोचता है कि मरीज के तो बड़े ठाठे, और जब वो अपना होमवर्क नहीं कर पाता तब वो बीमार होने का बहाना करता है। वो सोचता है कि बीमारी का बहाना करने पर आराम, प्यार, दुलार और साबूदाना की खीर भी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चा अस्पताल जाकर वहाँ की साफ सफाई, रख रखाव, मरीज की देखभाल और खाना आदि से प्रभावित होता है। इसलिए जब एक दिन वह होमवर्क नहीं करता तो पिटने के डर से स्कूल जाने का उसका मन नहीं होता। अब वह क्या करे? अतः उस दिन उसे बीमार पड़ना पूर्णतः उपयुक्त लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि बीमार पड़ने पर आराम, प्यार, दुलार और साबूदाना की खीर मिलेगी। खा पर पंक्ति दी हुई है, देखो उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाना की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाएं बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। इस पंक्ति में बच्चे की खीज, निराशा और क्रोध दिखाई दे रहा है। वो समझ रहा था कि बीमार होने पर उसे साबूदाने की खीर खाने को मिलेगी, लेकिन उल्टा उसे खाने को ही नहीं दिया गया। यहाँ पर ताजमहल शब्द का प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप से किया गया है। ये पंक्ति झूठ बोलने के नतीजे का मजाक उड़ा रही है और दिखा रही है कि कैसे कल्पना और वास्तविकता में अंतर होता है। अर्थ आप इस तरह से लिख सकते हैं कि यह पंक्ति बच्चे के मन में उपजी पीड़ा, क्रोध और निराशा को प्रकट करती है। उसे उम्मीद थी कि बीमार होने पर उसे स्वादिष्ट खीर खाने को मिलेगी, लेकिन उल्टा उसे भूखे रहने को कहा गया। यहाँ ताजमहल शब्द का उपयोग एक व्यंग्यात्मक तुलना के रूप में किया गया है। वह कह रहा था कि उसने कोई बड़ी चीज़ नहीं मांगी थी, बस एक साबूदाने की खीर ही तो मांगी थी। यह पंक्ति झूठ बोलने के नतीजों पर गहरा कटाक्ष करती है और यह भी दिखाती है कि कैसे उसकी कल्पना और वास्तविकता में बड़ा अंतर है। चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। का प्रश्न है, अस्पताल में बच्चे को कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी और क्यों? बच्चा इसके पहले अस्पताल नहीं गया था,
इसलिए अस्पताल में उसको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगीं। अस्पताल में बच्चे को अस्पताल के वार्ड में एक लाइन में लगे पलंग, लाल कंबल, साफ सुथरी सफ़ेद चादरें, खिड़की, हरे पर्दे, चमचमाता फर्श, खिड़कियों के पास झूमते हरे भरे वृक्ष और शांत और स्वच्छ वातावरण बहुत अच्छा लगा। खा पर प्रश्न है, कहानी के अंत में बच्चे को महसूस हुआ कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि उसका निर्णय सही था? क्यों? उसका ये निर्णय बिल्कुल सही था, क्योंकि बच्चा घर में अकेले रह गया था और भूखा था। वो अकेले परेशान हो रहा था। अगर स्कूल जाता तो अपने साथियों के साथ खेलता कूदता। उत्तर आप लिख सकते हैं, हाँ, बच्चे का निर्णय बिल्कुल सही था, क्योंकि उसने पूरा दिन अकेले भूखे और परेशान होकर बिताया। उसे यह अनुभव हुआ कि स्कूल जाना ज़्यादा अच्छा था, जहाँ उसके दोस्त, खेल और मस्ती थी। यह अनुभव उसे जीवन में सच्चाई और जिम्मेदारी का महत्व सिखाती है। गा पर प्रश्न है, जब बच्चा बीमार पड़ने का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेटा रहा तो उसके मन में कौन कौन से भाव आ रहे थे? बच्चे के मन में कई भाव एक साथ आ रहे थे, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, उदासी, पछतावा और झुंझलाहट। जब किसी ने उसे खाने के लिए नहीं पूछा तो उसे क्रोध आ रहा था। जब मुन्नू आम खा रहा था तो उसे ईर्ष्या हुई। जब सब चले गए और वह अकेला रह गया तो उदासी और अकेलापन महसूस हुआ। जब उसे लगा कि स्कूल चला जाता तो बेहतर होता, तब उसे पछतावा हुआ। और जब वह लेटे लेटे परेशान हो गया तो उसे झुंझलाहट और ऊब महसूस हुई। घा पर प्रश्न है, कहानी में बच्चे ने सोचा कि ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। आपको क्या लगता है, असल में बीमार हो जाने और इस बच्चे की सोच में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होंगे? संकेत दिया हुआ है। आप अपने अनुभवों के आधार पर इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं कि कहानी वाले बच्चे की कल्पना वास्तविकता से कितनी अलग है। असल में बीमार हो जाना और इस बच्चे की सोच में बहुत अंतर है। असल में बीमार हो जाने और इस बच्चे की सोच में बहुत अंतर है। बीमार हो जाने से स्वाभाविक रूप से शारीरिक कष्ट अधिक होता है। वह अपनी दिनचर्या, अर्थात जो बीमार है, अपनी दिनचर्या से अलग दिन भर बिस्तर पर पड़े रहकर दूसरों की सेवा के लिए आश्रित हो जाता है। बीमार व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे कितना भी स्वादिष्ट पकवान हो। कहानी वाले बच्चे की कल्पना स्वाभाविकता से बिल्कुल अलग है। सोच और विचार के लिए अभ्यास का अंतिम प्रश्न है, नानी जी और नाना जी ने बच्चे को बीमारी की दवा दी, उसे आराम करने को कहा, बच्चे को खाना नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही किया? आपको ऐसा क्यों लगता है? आप कह सकते हैं या लिख सकते हैं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि अक्सर पेट दर्द में या तो बहुत हल्का खाना दिया जाता है या बोला जाता है कि इस समय खाना मत खाओ। उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हाँ, मेरे विचार से नाना जी और नानी जी ने जो किया वह काफ़ी हद तक सही था। उन्हें शायद लगा कि बच्चे का पेट खराब है या तबीयत ठीक नहीं है। अक्सर पेट की गड़बड़ी में या बुखार में भूखे रहना या हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है। जैसा कि नाना जी ने कहा कि भूखे रहने से शरीर के विकार निकल जाते हैं। तो ये था प्रश्न उत्तर का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो को अनुमान और कल्पना से शुरू करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।